वेलकम अगेन, दिस इज काशिफ मिर्जा, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड मोटिवेटर। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत अजीब सा टॉपिक आज हमारा। बहरहाल ये है नेचुरल लॉ के बारे में। नेचुरल लॉ, कानून फितरत भी जिसे कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल लॉ के बारे में। देखिए, हार्डवेयर वाइज हम सब एक जैसे हैं। सबकी दो किडनीज, आंख, नाक, मुंह सब एक जैसे हैं। हमें जो डिफरेंट बनाता है दूसरों से, वो बनाता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स मेंटेलिटी। हार्डवेयर आ गई आपकी बॉडी वाइज, वो हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हमें जो डिफरेंट बनाते हैं, मुख्तलिफ करते हैं हमें दूसरों के साथ, वो है हमारी मेंटेलिटी, हमारा सॉफ्टवेयर। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो आपस की बात है, उसके पास कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है। वो तो हम खुद अपलोड करते हैं ना सॉफ्टवेयर। उसको बता दें कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी मामू, हाला, चाचा, सब रिश्ते उसको बताए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ता है। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको नहीं बतानी चाहिए कि ये हमारी रिश्तेदारी इनके साथ नहीं है, हम लोग इनके साथ कतरा ताल्लुक कर चुके हुए हैं। कुछ इस तरह की बातें, या बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको इस चीज से डराओ, इसको इस चीज से डराओ, इसको क्या है यार, वो अभी पैदा ही हुआ है, उसको थोड़ा सांस तो लेने दें, उसको थोड़ा सा तो अपने पैरों पे खुद से खड़ा होने दें। उसकी यूनिकनेस क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। कभी हम लोगों ने कभी ये जानने के बारे में कभी भी सोचा होगा इस बारे में? हम फौरन कहते हैं कि इसको बता दें कि कौन किस किस के साथ हमारी दुश्मनी है, किस किस के साथ हमारा मिलना नहीं है, किस किस के साथ हमने जो है ना वो दावतें रखी हैं। होता क्या है, वो अब बेचारा पैदा तो वो नया हुआ, सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया सारे का सारा, पुराना भी अगर हो तो चलो चलता है। वो जो जंग आलूद है, जिसमें सवाए नफरतों और दूसरी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं भरा हुआ। और वो करता क्या है, वो जब बड़ा होता है, अब वो सॉफ्टवेयर पक के तैयार हो गया, अब होता क्या है, वो हमसे भी ज्यादा अच्छी दुश्मनियां निभाता है। देखिए, कुछ है नेचुरल लॉस, जिसकी बात मैंने आपको देखा, हमारा टॉपिक है नेचुरल लॉ का। नेचुरल लॉज ये है कि एक चीज अगर ऊपर उछाली जाएगी तो वो नीचे ही आएगी। इसे कहते हैं कशिश शकल का कानून, यानी कि ग्रेविटी। आप एक चीज को ऊपर फेंकें, जितनी मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन वो चीज अल्टीमेटली नीचे ही आएगी, क्योंकि ग्रेविटी का कानून उसके ऊपर काम कर रहा है। ये ग्रेविटी का ये जो नेचुरल लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है, ये किसने पता चलाया? सर आइजैक न्यूटन ने। लेकिन ये देखें कि सर आइजैक न्यूटन ने ये कानून जो है ये पता चलाया, इजाद नहीं किया। ये लॉ पहले से ही काम कर रहा था, उसने सिर्फ पता चलाया कि ये, और उसके पता चलाने के बाद भी जो है ना वो उसी तरीके से ही काम कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। अब देखें, हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, वो 1 घंटे में 1600 लीटर खून पंप करता है। नेचुरल लॉ है, हर एक पे एक जैसे ही काम कर रहा है। आप अमेरिका में जाके कोई चीज ऊपर फेंके, पाकिस्तान में फेंके, इंडिया में फेंके, दुबई में फेंके, उसने नीचे ही आना है, बिकॉज नेचुरल लॉ काम करता है। हार्ट की जो एग्जांपल दी, 1600 लीटर है, तो गरीब आदमी का हो, अमीर का हो, जैसा मर्जी भी इंसान हो, उसका जो है ना वो उसी तरीके से काम करेगा। उसका जो है ब्लड को पंप करेगा हार्ट, उसी तरह उसी 1 घंटे के अंदर 1600 लीटर ब्लड ही पंप करेगा वो, क्योंकि नेचुरल लॉ है। देखिए, आप कितना को अच्छा सोच सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई वैट नहीं है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। कुछ भी अच्छा सोच ले अपने बारे में। अच्छा चले, चाहे कुछ बुरा सोच ले, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं। बुरा सोचने पे पनिशमेंट नहीं, अच्छा सोचने पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हमने सोचना बुरा ही है अपने बारे में। क्योंकि जो है ना कुछ लोग जो है लगातार दे कीप कर्सिंग देमसेल्फ कि भाई मैं तो हूं ही बुरा, मैं तो हूं ही मनहूस, मेरे कदम जहां बढ़े वहां तो प्रॉब्लम ही होना होता है। मतलब व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस फॉर योरसेल्फ? यार, गॉड ने पैदा किया ना, कि खुद बनाया अपने आप को। क्यों करते हो आप ऐसी बातें अपने बारे में कि भी, मतलब पीपल आर दे कीप कर्सिंग देमसेल्व्स। फिर अब देखें, नेचुरल लॉ की बात हो रही है ना। नेचुरल लॉ एक आपको जो अब मैं नेचुरल लॉ बता रहा हूं ना, देखें, अभी आपको मैंने बताया कि आपका हार्ट जो है वो 1 घंटे में 1600 लीटर ब्लड जो है ना वो पंप करता है। हो सकता है किसी को ना भी पता हो, ठीक है ना, हो सकता है आप सुन रहे हैं, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। इसी तरह और बहुत से ऐसे लॉज हैं, कानून जिसे कहते हैं कानून फितरत के बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसका लोगों को नहीं पता। देखें, डिजिटल दौर है, आपको पता है हर तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जिस कमरे में मैं हूं, इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जहां आप बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं पे भी हैं, हर तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये तो आप मानते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह हैं,
अच्छा, अब आपने मान तो लिया, मैं भी ये कह रहा हूं, अब साबित करना हो तो कैसे साबित करेंगे? नजर तो नहीं आ रही। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में एफएम रेडियो है, मतलब सिग्नल्स आ रहे हैं तो कोई जो है ना वेव्स ही आ रही होगी ना, तभी तो सिग्नल्स उसको जो है ना वो कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा चलें, आप अपने मोबाइल पे कोई चैनल ऑन करें, जैसे 97.8। 97.8 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आप 97.8 फ्रीक्वेंसी को ऑन कीजिए, अब कोई गाना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो गाना क्यों आपकी तरफ आना शुरू हो गया? वो क्यों आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। अब सपोज वो एक सैड सॉन्ग है, आपको पसंद नहीं आया, आप कहते हैं मुझे पसंद नहीं आया। अब आप क्या चेंज करते हो? आप चेंज करते हो फ्रीक्वेंसी। जो ही अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, अब आपकी तरफ दूसरा गाना आ रहा है। लेकिन जो पहला गाना था, वो जो सैड सॉन्ग था, वो गया कहीं नहीं, वो अभी भी एटमॉस्फेयर में वैसे का वैसे ही है, वो वही है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आएगा, चाहेगा भी तो नहीं आ सकेगा। इसलिए कि आपने क्या चेंज कर ली? आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली, यानी सीधे लफ्जों में आपने अपनी सोच चेंज कर ली। अब जो मर्जी भी हो जाए, वो सैड सॉन्ग आपकी तरफ नहीं आएगा। आप जब सोच बदल लोगे, आप जब सोच बदल लेंगे, याद रखिए कोई चीज चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ सकेगी। ये डिपेंड करेगा जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी जहां पे चेंज करेंगे। ना चेंज करें। देखें, अब जिस नेचुरल लॉ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो मुझे और आपको खुदा ने, गॉड ने दे रखा है, वो है सोच की ताकत। आपको अपने लिए बेहतरीन सोचना है, दैट इज कॉल्ड दी बेस्ट थिंकिंग, और उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप अपनी सोच अच्छे देखें, गॉड का और इस यूनिवर्स का एक ही रूल है, जो भी आप मांगते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी का भी मांगते हैं, वो एक ही रिस्पॉन्स, एक ही रिप्लाई आएगा, विश ग्रांटेड। विश ग्रांटेड यानी कि दुआ कबूल हुई। उसमें जो है वेरी करेगा केस टू केस। कुछ चीजें हमारे लिए ठीक नहीं होती, वो हमें नहीं मिलती। उसमें सवाल यह है कि जब हम कहें कि जी हम बुरा सोचते हैं, तो फिर वो क्यों हो जाता है? उसकी वजह कि हम बुरा लगातार सोचते रहते हैं। एक दो बार सोचने से कोई कुछ भी नहीं कहीं कभी जाता, एक दो बार में माफी मिलती है, लेकिन हम लगातार बुरा ही सोचते हैं, फिर वो चीजें हमारी लाइफ में एंटर हो जाती है, फिर वो होता ही बुरा है। आप लगातार अच्छा सोचें, बेहतरीन सोचें, आपकी लाइफ में बेहतरीन और अच्छी चीजें ही आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, लोगों का तो ये हाल है कि आप किसी से उसका हाल पूछे ना, क्या हाल है, तो वो ये आगे से कहेगा कट रही है। अब विश ग्रांटेड के ऊपर अगर ये बात आए कि अगर वो बार बार यही कहेगा कि कट रही है, तो फिर उसके विश ग्रांटेड में उसके लिए ये आएगा कि ठीक है, तेरी कटती ही रहेगी। लोगों से पूछे, जी मैं तो गरीब आदमी हूं, गरीब ही रहोगे। हाँ जी, दाल रोटी चल जाती है, दाल रोटी ही चलेगी, मक्खन कभी नहीं मिलेगा। और मेरे साथ तो बचपन से ही बुरा हो रहा है, आगे भी बुरा ही होगा। अच्छा, कई लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि जी मैं तो गलत मुल्क में पैदा हो गया। यार ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं है, गलत मुल्क में पैदा हो, मतलब क्या तुम अमेरिका में अगर पैदा हो जाते तो उसका भी तुमने कुंडा ही करना था। आज कई अमेरिकन, कई ब्रिटिशर्स जो हैं, वो बांग्लादेश, भूटान, सूडान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यहां आके और दुबई में भी आके जहां जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा यार हम यूके में पैदा हो गया, मैं उधर अमेरिका में पैदा हो गया, तो मैं जर्मनी में पैदा हो गया। आपको अपनी एबिलिटीज पे जो है ना फख्र होना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करके लाइफ में कुछ बने, जाके सिर्फ जस्ट कीप कर्सिंग योर सेल्फ ओनली, यू जस्ट वांट टू कीप कर्स योर सेल्फ, अपने आप को सिर्फ बुरा भला ही कहते रहोगे, तो फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले आपको अपने आप को जीतना है। इफ यू वांट टू थ्राइव इन योर लाइफ, यू नीड टू विन ओवर योर सेल्फ। जो पहले ही हारा हुआ है वो कर गया कुछ काम है, उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को जीते, अपने आप को अच्छा समझें और अपने आप को दी बेस्ट समझें, क्योंकि आपने अपने आप को क्रिएट नहीं किया, जिसने क्रिएट किया उसका सिर्फ ये सोच ले कि उसने क्रिएट किया मुझे, तो मुझे अपने लिए अच्छा ही सोचना है। यार वो ऐसे नहीं, ये लॉकडाउन और ये कोविड के अंदर भी ये दुबई वाले, ये यूएई वाले कल 9 फरवरी 2021 को वो मार्स पे जा पहुंचे। मजाक है कोई? काम किए उन लोगों ने, लोग काम करते हैं, आज भी लोग काम कर रहे हैं। वो किसी चीज को बेस नहीं बनाते कि जी कोरोना आ गया,
या ये प्रॉब्लम आ गई, ये है हारे हुए और मैं बताऊं आपको निकम्मे लोगों का काम है। आप ऐसे नहीं हैं, आप जीनियस हैं। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर योर एबिलिटीज। काम कीजिए और रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। यूनिवर्सल लॉ याद रखिएगा, विश ग्रांटेड। जिस किस्म की फ्रीक्वेंसी का सोच के आप मांगेंगे और काम करेंगे, आपकी लाइफ में वही चीज एंटर होगी। Thank you so much. We'll be back with a new exciting topic soon. And if you like and if you really like this video, please subscribe my channel and so I can send you more and more exciting videos. Thank you so much.